की दीवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। मंदोदरी बोली, आप सोने की बात करते हो तो सुनिए। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। सोने की बात करते हो, सुनिए। कलश सोने से जो निकली चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। कलश सोने से जो निकली चिरैया लाए सोने की। मैया सीता कलश से आई है भूमि से, आप यहां तक ले आए सीता को। और हिरन सोने का भिजवा कर, हिरन सोने का भिजवा कर बात करते हो सोने की। मामा मारीच को भेज दिया। उधर रघुवर की ललकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। और आप जिस सोने की बात कर रहे हो वो एक लंका का सोना, एक और सोना। कौन सा? महाबलशाली बलवाला कुंभकर्ण, महाबलशाली बलवाला पाई मशहूर सोने में। उधर सीता की सिसकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। सुनिए ना, एक दूत आया, एक राम जी का। कौन थे? हनुमान जी। उन्होंने क्या किया? लगाई आग जो ऐसी जगह रखी सोने की, जगह रखी सोने की। देह सोने के जैसी थी, देह सोने के जैसी थी, फूंक दी लंका सोने की।
अभी तक उसकी ओंकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। बहुत सुस्ती में लग रहा है मुझे, देखो मैं जितनी एनर्जी से बैठती हूँ ना उतनी एनर्जी से उतरती हूँ, है ना। सुस्ती आती है मुझ में, लगता है आपको? तो खुद क्यों सुस्त हो? उठाओ दोनों हाथ ऊपर, बोली राघवेंद्र सरकार की। ये क्या बात है भैया। प्रसंग उठता है चंद्रवंश का। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, बहुत ध्यान से सुनना, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। तो बोले कि घर से निकाल दिया है गुरु बृहस्पति जी ने। तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है बुध। चंद्रमा के हुए बुध, महाराज बुध के हुए पुरुरवा। इनके वंश में 5 बेटा हुए, नहुस, छत्रवृंदी, रज, रंभ और अनैना। ये राजा नहुस 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लेते हैं। जब इंद्र के इंद्रासन को वश में किया, एक दिन की बात है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी थी। राजा दशरथ जब इंद्राणी आ गई तो इंद्राणी ने जरा सा मुस्कुरा दिया। राजा को लगा ये हमें देख के मुस्कुरा रही है। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया, हे मेरे दिल की देवी, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। अगर आपने विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ये जब पत्र पढ़ा है इंद्राणी ने तो गुरु बृहस्पति जी को दिया। बोले गुरु जी आपके शिष्यों की करामात, ये देखो क्या क्या लिख रखा है। गुरु जी बोले बेटी एक काम कर, तू भी इधर से एक पत्र लिख और उसमें लिखना कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आप आए पालकी में, पालकी ब्राह्मण बनाएं और संतों को उसमें लगा करके आए। ठीक है, पालकी ब्राह्मणों से बनवाई गई, संतों को लगा लिया। बोले जल्दी चलो। राजा नहुस बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि लगे हुए थे, उन्होंने श्राप दिया है कि ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। ये सर्प हो गए। इनके 6 पुत्र हुए, अयाति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। 6 बेटे, जिनमें याति राजा नहुस के, उन्होंने उज्जैन नगरिया को संभाला। याति राजा बहुत अच्छे से राजकाज को संभालते। इधर आ जाइए, एक वृषपर्वा नाम का राजा जो थे ठाकुर, जिनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी, जो शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं। महाराज देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह, जाएं तो संग, खाएं तो संग, बातें करें तो संग, बैठें तो संग, एक पल के लिए भी अलग नहीं होती थी। एक दिन की बात है, जो
शर्मिष्ठा है उसने जवाब दिया देवयानी से कि चल बहना, आज हमारा बड़ो दिल कर रो है, सरोवर पे स्नान करवे के लिए चले। बोले चलो। स्नान करवे के लिए चली। दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए, निर्वस्त्र होकर के कुएं में वो सरोवर में पहुंची। तब तक भोले बाबा आएगे। देवयानी ने भोले बाबा को देखो जवाब दियो बहना, भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करे? बोले डुबकी लगाए जाओ, जब जे निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। बोले का पागल है गई, जब बहुत बड़े सन की है, अगर मन में आएगी तो पार पे बैठ के डमरू बजा ले। डुबकी लगाए लगाए मर्यादा से निकलो। दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की लड़की नहीं बोली। शर्मिष्ठा ने जवाब दियो कपड़े उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घर चलो उतार लियो। बोले अभी। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा, कपड़े उतार। जैसे ही कई कपड़ा उतार सो देवयानी बोली जुबान संभाल के बात कर। सो शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया और जो तमाचो लगो तो बहु ब्राह्मण की बिटिया बानू को जमाए दो। अब शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, पीछे था कुआं, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। बेटा आपका 10 दिन के लिए चला जाए, एक बार बता दे इधर हूं, फर्क नहीं पड़ता। और बेटी आपकी 5 या 10 मिनट के लिए बिना बताए गायब हो जाए, ये बहुत फर्क पड़ता है। रात्रि भर हो गई कुएं में पड़े पड़े। वही राजा याती सुबह जब शिकार खेलने के लिए चले तो देवयानी कुएं में पड़ी है। घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो जब राजा पीताम्बर डाला, बिटिया को बाहर निकाला। कौन हो? महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, नाम है देवयानी। कुएं में कैसे आई? मेरी सहेली ढकेल के चली गई। आप कौन? मैं यदुवंशी राजा याती। आप राजा याती हैं? बोले जी। बोले महाराज आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। राजा बोले ऐसे मित्र मत बनाना, जाओ घर जाओ। देवयानी बोली जीवन काऊ को हाथ ना पकड़ो, अब पकड़ लियो तो जीवन में छोड़े वाली ना हूं। महाराज आप हमसे विवाह कर लो। राजा बोले यादव वंश का हूं, तू ब्राह्मण की लड़की है, विवाह नहीं हो सकता। देवयानी बोली महाराज हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगाए, हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है, मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। कैसा श्राप? श्राप ये है कि गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मेरे गुरु की लड़ाई मेरी बहन के बराबर है, पूजनीय है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो उसने मुझसे कहा कि अगर तू विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण से मारो, वहां से बोले विवाह नहीं कर सकता। जैसे ही वहां से बढ़े तो देवयानी बोले